बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी मरतबा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इससे पहले हमने रोज़े की कुछ फ़जीलत आपकी खिदमत में बयान की थी कुरान और हदीस की रोशनी में। आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि माह मुबारक रमज़ान में हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान हैं और हमारी इस अज़ीम मेहमान नवाजी का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से उठाया है कि हमारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती हैं और अगर हम सो जाते हैं तो इबादत का सवाब पाते हैं। हमारे इन लम्हात को हम क़द्र की निगाह से देखें और इसको ज़ाया होने से बचाएं और इससे बेहतरीन इस्तिफ़ादा करें। आज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि रोज़ा जो फ़र्ज़ किया जाता है और अल्लाह की जानिब से वाजिब हुआ है, इस रोज़े के लिए ख़ुद रोज़ा क्या है इसको आज हम समझें। रोज़ा फ़ुक़हा के नज़दीक उन चीज़ों को तर्क कर देना है कि जिन चीज़ों के अंजाम देने से रोज़ा बातिल होता हो। कब से कब तक? सुबह की नमाज के वक्त से लेकर मगरिब के वक्त तक इंसान उन चीज़ों को तर्क कर दे, ना करे कि जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें आम हालात में हलाल हैं, मगर रोज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी और उसकी रज़ा की खातिर हम रखते हैं और उन हलाल चीज़ों को भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए तर्क करते हैं। और अगर हम एक महीना 12 महीनों में अल्लाह के हुक्म और उसकी खुशनुदी की खातिर हलाल चीज़ों को भी तर्क करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं तो यकीनन हम बाकी महीनों में हराम चीज़ों से इज्तनाब ज़रूर कर सकेंगे। इस लिहाज से रोज़ा हमारी रूहानी और जिस्मानी तरबियत का भी बेहतरीन ज़रिया है। हम रोज़े के लिए आपकी खिदमत में ये बताना चाहेंगे कि रोज़ा किन किन चीज़ों, किन किन हस्तियों पर, किन किन अफराद पर वाजिब है और किन किन अफराद से रोज़ा साक़ित है। गुफ्तगू का यही सिलसिला इंशाअल्लाहुल मुस्तआन हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हम आपके साथ इंशाअल्लाहुल मुस्तआन।